ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं हादसों की। रविवार का दिन छुट्टी का दिन है, मौज मस्ती का भी दिन होता है, लेकिन मैं बात करने वाला हूं हादसों की, और यह जरूरी हो जाता है। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी, हादसा, उसका गाना भी था, ये बॉम्बे शहर एक हादसों का शहर है। पर दरअसल ये गाना तब्दील हो गया है क्या 2025 में, और अब ये देश पर लागू हो रहा है कि हमारा देश हादसों का देश हो गया है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये कोई कविता नहीं गढ़ी जा रही है या कोई हल्का फुल्का गाना नहीं गाया जा रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पुणे में एक पुल गिरा, उसकी तफसील में तो जाऊंगा मैं। 100 से 120 लोग इस पुल पर थे, यह ढह गया। 3 महीने पहले यह बंद करने की बात भी सामने आ रही है। अब 2 लोगों की मौत की पुष्टि तो हो गई है, 12 लोग जख्मी हैं, 20 से 25 वो पानी में बह गए। हमें नहीं मालूम वो सुरक्षित हैं, महफूज हैं, क्या है, यानी कि आंकड़ा बढ़ सकता है। आज सुबह तड़के 5:30 बजे उत्तराखंड से खबर आई, केदार धाम के लिए एक हेलीकॉप्टर रवाना हुआ, क्रैश कर गया, 7 लोगों की मौत हो गई। सरकार अब हरकत में आती दिखाई दे रही है, वो ब्यौरा भी आपको दूंगा। यानी कि पहले सोई पड़ी थी, कुंभकर्णीय निद्रा में थी। यही हाल हमने एयर इंडिया के वो ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद से उड़ा था और 35-40 सेकंड में ही क्रैश कर गया, 650 फीट की ऊंचाई ही हासिल कर पाया, 265 लोगों की मौत हो गई। और अब ड्रीम लाइनर्स की पड़ताल की जा रही है, मतलब पहले पड़ताल नहीं की जा रही थी, अब बाकायदा 9 विमानों की जांच हो गई। तो पहले बिना जांच के ही भगवान भरोसे हवा में उड़ा दिया जा रहा था। और 11 दिन पहले भी आपको लिए चलता हूं, आईपीएल का फाइनल हुआ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीती। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में किसने इजाजत दी, वो आज तक अभी रहस्य है, गुत्थी सुलझी नहीं है। हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए, भगदड़ मच गई, 11 लोगों की मौत हुई, 47 लोग जख्मी हो गए। अब इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं क्या? या सिस्टम की व्यवस्था की पोल भी खुल रही है? पहले स्टेडियम, फिर विमान, फिर हेलीकॉप्टर, फिर पुल, सिस्टम की बत्ती गुल। क्या यह कड़वी हकीकत है? अंग्रेजी में एक कहावत है, द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग, यानी कि बाएं हाथ को नहीं मालूम दायां हाथ क्या कर रहा है। और क्या यह हमारी व्यवस्था, हमारे सिस्टम पर लागू हो रहा है? भगवान भरोसे हो गए हैं क्या हम? और पूरी गंभीरता से यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी 2.5 घंटे पहले, 2.5-3 घंटे पहले पुणे में इंद्रायणी नदी पर एक पुल था, जर्जर हालत में। जानकारी यह मिल रही है 3 महीने पहले यह बंद भी कर दिया गया था, लेकिन बड़ा ही मनोरम नजारा यहां से दिखता है। लोग तब भी गए, अब लोग जाएं तो वहां पर रोकने वाला कोई होना चाहिए, इसीलिए सरकार होती है ना, इसीलिए प्रशासन होता है, इसीलिए व्यवस्था होती है। कुछ था ही नहीं जी, 100-125 लोग पुल पर इकट्ठा हो गए। पानी का बहाव था तेज और पुल था कमजोर, टूट गया। 2 की तो मौत हो गई, उसकी पुष्टि है। 20-25 बह गए हैं, अभी नहीं मालूम इनमें से बचेंगे कितने। 12 लोग जख्मी हुए हैं, 38 को बचा लिया गया है।
और जांच होगी, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, जवाबदेही तय होगी। वही रटा रटाया रिकॉर्ड, वो टूटा हुआ रिकॉर्ड जैसे बजता रहता है ना, वो बजना शुरू हो गया है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री भी भरोसा दिला रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, भरोसा दिया जा रहा है सब ठीक हो जाएगा। अरे हो गया। जैसे भरोसा आज सुबह भी दिया गया, ये तो पुल टूटा। आज सुबह केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुआ एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 7 लोगों की मौत हो गई। अब भाई हादसा हो सकता है, ये हमें बताया गया ना एयर इंडिया, उस पर मैं आता हूं अभी, कि एक हादसा था, अब इसे कैसे रोकें। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, तो ये भी एक हादसा, 7 लोग मर गए, कैसे रोके भाई। आप में से भी बहुत लोग सिर हिला रहे होंगे, पर कहानी यहां नहीं है, कहानी कहीं और छिपी है। जैसे ही ये खबर आई तो सरकार हरकत में आई, कमाल की हरकत। जांच के आदेश दिए गए, कल तक हेलीकॉप्टर सेवा बंद, तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत। देहरादून में कॉमन कमांड और कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा, तुरंत। गृह सचिव की अगुवाई में कमेटी गाइडलाइन बनाएगी, तुरंत। लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, तुरंत। हिमालय क्षेत्र में उड़ान वाले पायलट को ही मंजूरी मिलेगी। मतलब ऐसे पायलट भी जिनको मंजूरी नहीं थी, वो उड़ा रहे थे, अरे चलिए आंखें खुल गई, अब तो होगा, तुरंत। और गाइडलाइन नहीं मानने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। तो मतलब पहले एक्शन नहीं होता था, चलिए भूल सुधार हो रही है, तुरंत। कितनी भूल सुधार होंगी। सवाल तो यह भी है ना, 3 दिन पहले 265 लोगों की मौत हो गई, 241 तो विमान में, एयर इंडिया का विमान 787 ड्रीम लाइनर 35-40 सेकंड की ही उड़ान भर पाया और आग के गोले में तब्दील हो गया। जो ट्रैवलर्स वर चार्ड बियॉन्ड रिकग्निशन, डीएनए सैंपलिंग हो रही है, क्योंकि बाकी तो पहचान में ही नहीं आ रहे जिन लोगों की मौत हो गई। सरकार फिर हरकत में आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, अब उन्होंने क्या कहा है कि 787 ये जितने ड्रीम लाइनर्स है ना, इनकी उड़ान से पहले जांच होगी। भाई क्या बताना चाह रहे हो देश को? बिना जांच के ही हवाई जहाज उड़ रहे थे पहले, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं थे। अब जांच होगी। 9 विमानों की जांच पूरी भी हो चुकी है। अब यह भी बताया जा रहा है, यह कमाल हो रहा है देश में, बाकायदा अब जानकारी दी जा रही है कि कुल मिलाकर 26 बोइंग 787-8 सीरीज वाले और 7 बोइंग 787-9 सीरीज वाले विमान हैं, यानी कि 26 और 7 33, 9 की जी हमने जांच पूरी कर ली है। नाउ यू आर सेफ, अब आप सुरक्षित हैं, आराम से उड़ सकते हैं। भगवान भरोसे का रखा था हमें, पूरी व्यवस्था को, बिना कोई जांच पड़ताल उड़ रहे थे हवाई जहाज। और 11 दिन पहले चलते हैं। आरसीबी ने फाइनल जीता, 18 साल लग गए। अच्छी बात है, आपने आईपीएल चैंपियनशिप जीत ली। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में उनका सम्मान समारोह हो गया। उससे पहले विधान सौदा, बेंगलुरु में विधानसभा को विधान सौदा कहते हैं वो बिल्डिंग, वहां पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और राज्यपाल थावरचंद गहलोत वो खिलाड़ियों के साथ दिखाई दिए। कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर भगदड़ मच गई चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। 11 लोग जख्मी हो गए, 11 लोग मारे गए, 47 लोग जख्मी हो गए। कार्यक्रम चलता रहा जी। फिर खिलाड़ी आ गए जी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी
11 लोग मर जाते हैं, 140 करोड़ का देश है, क्या फर्क पड़ता है जी। और उसके बाद पता क्या लगता है जी, पुलिस कहती है जी कि बिना इजाजत ये विक्ट्री परेड हुई। द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। किसी को कोई खोज खबर ही नहीं है। इसे फंक्शनिंग अनार्की कहते हैं, चलती फिरती अराजकता। यह कभी हमारे देश के लिए 1962 में जॉन केनेथ गॉलब्रेथ ने कहा था। अमेरिकी राजदूत थे, नया नया मुल्क था, पैरों पर खड़ा हो रहा था। आज हम विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं, ताल ठोकते हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। And the left hand doesn't know what the right hand is doing. एक फंक्शनिंग अनार्की में हम जी रहे हैं। किसी भी क्षण कोई हादसा हो सकता है, जान जा सकती है। और हादसे तो होते रहते हैं जी, हम क्या करें जी। उसके बाद आंख खुल जाती है जी, थोड़ी देर के लिए खुलती है जी, हम फिर सो जाते हैं जी। चिल्लाते रहो जी संदीप चौधरी, कुछ नहीं होने वाला जी। क्या यही हकीकत है जी? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, हादसों का दौर जारी, देयर इज अ कंटिन्यूटी इन दिस। तय होगी जिम्मेदारी। यहां पर अभी विराम, अभी सवाल बनाए रखिएगा। यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? ये पुल जो टूटा है, गिर गया पुणे में, एक पुल गिरा था 3.25 साल पहले मोरबी में, गुजरात में। सिर्फ 135 लोगों की मौत हुई थी। 140 करोड़ का देश है, 135 क्या फर्क पड़ता है। 135 लोगों की मौत हुई। इनमें 54 बच्चे थे और 33 बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम थी। 3.25 साल हो गए हैं, सजा निचली अदालत से भी नहीं सुनाई गई है। वहां तो डिस्चार्ज पिटीशन कि खारिज करिए मामला, वहां अटका हुआ है। हम कहते हैं जिम्मेदारी तय करेंगे, टांग देना चाहिए ऐसे लोगों को। घड़ी बनाने की कंपनी पुल बना रही है, पुल के रखरखाव का ठेका मिल जाता है और कुछ नहीं हुआ। 3.25 साल हो गए। और दूसरा सवाल, विमान, हेलीकॉप्टर, पुल, स्टेडियम भी जोड़ दीजिए, सिस्टम की बत्ती गुल। चर्चा में आज देश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं मेरे साथ, जिन्होंने दुनिया देखी है, सिस्टम देखा है, उसको परखा है। शीतल सिंह है मेरे साथ। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं विनोद शर्मा। विजय त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला। सिन्हा बना दिया भैया, आपने नाम भी गलत लिख दिया, पर यह भी चल रहा है। तो राकेश, पुल ढह गया। 3 महीने पहले बंद था, पता नहीं कैसे खुला हुआ था, पता नहीं लोग कैसे 100-125 लोग वहां इकट्ठा हो गए, पता नहीं कैसे गिर गया। अब यह भी पता नहीं कितने बचे हैं, कितने डूबे हैं, हमें कुछ नहीं पता। संदीप भाई, हम विश्व गुरु हैं। आपकी दिक्कत यह है कि आप भगवान पे भरोसा ही नहीं करते। आपको भगवान पे भरोसा करना होगा, क्योंकि यहाँ का बहुत सारा सिस्टम भगवान के भरोसे है। इसलिए उस पर भरोसा करते हुए पुल पे चढ़ा गया था, क्योंकि वहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा था। आप देखिए अपने यहाँ सेल्फी लेने के चक्कर में कितनी घटनाएं हो रही। लोग हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं ना, खड़े हो गए 100-125 लोग जाकर वहां लोग पर। जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो प्रशासन भी है। प्रशासन क्या करे? आप देखिए, आ गए वो वहां पर, प्रशासन तो इसलिए भी जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता, लोग तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रशासन है। यदि पुल बंद हो गया था तो बैरिकेटिंग कर देना चाहिए। बैरिकेटिंग तो उस पुल पे भी नहीं हुआ था जिसको गूगल ने कुदवा दिया था, और गाड़ी कूदी, लोगों की मौत हो गई।
तो यदि आप गूगल के हिसाब से हम चल रहे हैं तो कम से कम जो अधूरा पुल बना हुआ है वहाँ भी तो बैरिकेड होना चाहिए ना, वहाँ भी तो रखा जाना चाहिए कि यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, आगे पुल अधूरा है, तो आदमी रुक जाएगा। लेकिन वो तो फर्राटा भरता हुआ गया, आधा पुल तक ये आम आदमी के साथ ही क्यों होता है? ये पुल या बंद है या नहीं है? कोई वीआईपी के साथ ऐसे हादसे क्यों नहीं होते? वीआईपी के साथ इसलिए नहीं होता कि उसके साथ तो पूरी फौज फक्कड़ चलती है ना। आम आदमी फौज चलती है। आम आदमी के साथ कौन सा फौज फक्कड़ चलेगा, वो खुद ही फौज है। अब जैसे वो उत्तराखंड में वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, अब मुझे तो ये मेरी समझ से परे है, कल तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बंद, इसके मतलब क्या है? कुछ समझ में आता है कि अच्छा कल तक के लिए हेलीकॉप्टर, परसों से ठीक हो जाएगा, सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, कॉमन कमांड और कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा। मतलब कोई कोऑर्डिनेशन, कोई समन्वय पहले था ही नहीं। उड़ रहे थे लोग, जाएंगे जी केदारनाथ, सारे पाप धुल जाएंगे। ये कुव्यवस्था का पाप कौन कर रहा था राकेश? देश में जब बस हादसा होता है तो आप देखिए पूरी सरकार, राज्य सरकार सारी बसों को ठोक ठोक के उसका फिटनेस चेक करने लगती है। वो यूपी के मंत्री थे, परिवहन मंत्री जी, अन्य जगहों पर भी, दिल्ली में भी कोई बस हादसा हो गया, दयाशंकर सिंह, क्या नाम था उनका? दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री। तो फिर सारी बसों को ठोक के उसका फिटनेस चेक किया जाता है। मध्य प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, उसमें पता नहीं कितने श्रमिक मरे, अभी तक उसका पूरा डाटा नहीं आया है। और उसके बाद मध्य प्रदेश की सभी फैक्ट्रियों के लाइसेंस की जांच होने लगी और ये भी देखा जाने लगा कि बस्ती के अंदर रासायनिक और पटाखा फैक्ट्री चल कैसे रही घनी बस्ती के अंदर। अब जो आप परसों की बात करते हैं तो आज तो फौरी तौर पर वो कार्रवाई हुई ना। देखिए सरकार तो एक्टिव हुई, और कितनी एक्टिव हुई। अब वो कह रहे हैं हिमालय क्षेत्र में उड़ान वाले पायलट को ही मंजूरी मिलेगी। मतलब अभी तक कोई भी कह दिया मैंने पायलट, वो एक खबर चल रही थी ना फरीदाबाद में, कोई डॉक्टर एमबीबीएस, सिर्फ एमबीबीएस, और वो दिल के ऑपरेशन कर रहा था खुले में। तो यहां यू आर नॉट क्वालिफाइड टू फ्लाई इन द माउंटेन्स, पर उड़ा रहे थे लोग। दिल्ली में ब्लू लाइन बसें चला करती थी और कहते थे उस बसों के कारण बहुत हादसा होता है। तो बोले क्या है कारण? कारण ये है कि उसके ड्राइवर बड़ा रफ बस चलाते हैं। तो ब्लू लाइन बंद करके क्लस्टर बस चलाया गया। क्लस्टर बस में वैसी ब्लू लाइन के ड्राइवर ही काम कर रहे, वही हैं। तो आप और एक आदमी के पास 4-4, 5-5 लाइसेंस होते हैं। आप एक लाइसेंस जब्त हुआ, दूसरा लाइसेंस आ गया। तो आप हेलीकॉप्टर के लिए क्या सोचते हैं? आपके हेलीकॉप्टर सेवा में भी उसी टाइप से है कि आपके पास लाइसेंस है, आपके पास जुगाड़ है, तो आप हेलीकॉप्टर उड़ाइए। मैं ये घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं ये कि जी अब कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा, कमांड सेंटर बनेगा, इस बार लापरवाही की सजा जरूर होगी। नहीं, ये कि 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा बहला रहे हैं, टहला रहे हैं आम आदमी को कि अगला हादसा हो जाएगा, फिर ध्यान वहां चला जाएगा। अभी आपने चिन्ना स्वामी का जिक्र किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। अरे आप और पीछे जाइए, यूनियन कार्बाइड में नहीं, वहां पर पुलिस बिना इजाजत विक्ट्री परेड हो गई, बिना इजाजत वहां लाखों लोग भी आ गए, सब कुछ हो गया, लोग मर भी गए, घायल भी हो गए। अरे और आप पीछे जाइए, यूनियन कार्बाइड में हर साल बरसी मनाया जाता है, आधा भोपाल या तो मर खप गया या विकलांग हो गया, क्या कार्रवाई हुई? अरे भारत, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखिए। हम सब भगवान भरोसे चल रहे हैं और आप भरोसा रखते नहीं। भगवान भरोसे ही चल रहा है सब कुछ। शीतल, मतलब मेरी ये समझ से परे है कि नागरिक उड्डयन मंत्री अब वो कह रहे हैं और बाकायदा बयान आ रहे हैं कि जी अब 787 ड्रीम लाइनर्स की जांच होगी। तो पहले इफी प्लेन्स को, मतलब जिन पर शको शुबा की गुंजाइश थी या आशंका थी, उन्हें उड़ने की इजाजत दी जा रही थी, अब तय करेंगे जी। और जी 9 विमानों की जांच पूरी हो गई है, 33 में से 24 और अभी बाकी हैं। ये मजाक हो रहा है क्या? बिल्कुल मजाक होता ही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जब ये हम आप बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 वीडियो सोशल मीडिया पे फिर आए हैं कि एयर इंडिया के ही जहाजों में पूरी फ्लाइट के दौरान एसी काम नहीं कर रहे थे। हाँ, वो आई है अभी 5 घंटे, ना पानी ना एसी चला जी। और ये घटना जो हुई जिस जहाज में हुई, उसका एक साथ साथ वीडियो आया। एक आदमी लंदन से उसी से आया था अपनी बेटी के साथ, और उसने, वो बिजनेस क्लास में था और वहां पानी चू रहा था, इसी जहाज की उसने शिकायत की थी। तो देखिए, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी 2 चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोलैप्स हो गई हैं, और कोई मॉरल पोजीशन है नहीं राजनीति करने वालों की। तो इसलिए ये सब चीजें मिलके जो कॉकटेल तैयार कर रही हैं,
उसमें अब इनको कोई रोक नहीं सकता। करीब 4.25 लाख एक्सीडेंट, हमारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस समय का जो एवरेज है, और हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। जरूर सड़कें भी बढ़ रही हैं, कारें भी बढ़ रही हैं, वो भी एक कारण है, लेकिन इसमें कोई रोक नहीं हो रही है। और इसमें करीब 2.25 लाख लोग हमारे यहाँ जान गंवाते हैं। रेलवेज में इतने सीरियस और बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी पिछले दौरान, और रेल डिरेलमेंट की घटनाओं में कोई उस तरह से कमी नहीं आ रही है जितनी तकनीक के विकास से सारी दुनिया में विकसित देशों में कम से कम आई है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही है, कोई उत्तर हम ले नहीं सकते। नहीं, यहाँ जहां पर से एक हम और शीतल, जी, एक और जानकारी जी, मैं यहाँ पर साझा करना चाहूंगा दर्शकों के साथ। जी, आज एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और जो जो जी, कमाल की कार्रवाई करती हुई दिख रही है उत्तराखंड सरकार, वो जी, तो मैंने आपको बता दी। दरअसल इस हादसे से पहले 7 जून को सड़क पर एक हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी उत्तराखंड में। 8 जी, मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें 6 लोगों की मौत हुई। 17 मई को, ये सिर्फ 1.5 महीने की बात बता रहा हूं, या 1 महीने जी, की, जी, जी, 5 एयर घटनाएं हो चुकी एम्बुलेंस हैं, 5। एयर एम्बुलेंस गिरा और पायलट बाल बाल बचे। जी, जी। मतलब सब खुला खेल, फर्रुखाबादी, भगवान भरोसे सब चल रहा है कि लो भगवान का नाम, लो राम का नाम, और उड़ा दो हेलीकॉप्टर। देखिए, सरकारों का सिर्फ एक काम रह गया है, और पिछले दिनों इसमें बड़ी भयानक वृद्धि हुई है कि सूचना पर कंट्रोल कीजिए। मीडिया वगैरह वैसे ही हॉस्टाइल हो चुका है, तो जो चाहते हैं वो उसमें कन्वे कर लेते हैं। बाकी किसी चीज में किसी चीज को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सारी ट्रांसपेरेंसी के रास्ते जितने उनको क्लोज कर दिए। ये आज के दौर का निजाम, और कोई जवाबदेही नहीं लेगा। अब तो हमारे गृह मंत्री साहब ने जो कह दिया, उस सेंटेंस के बाद तो क्या बचता है? हाँ, हादसा है, अब कैसे दुर्घटनाओं पे रोका जा सकता है? हादसा है, हम रोक नहीं सकते, होता रहेगा। तो अब बताइए आप क्या सवाल करेंगे जब उन्होंने पहले ही बुलडोज कर दिया? तो ये हम एक ऐसी परिस्थिति में है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते, सिवाय मर टेम्पलेट सकते से हैं, सेट हो गया है ना अपंग हो अब तो। सकते हैं। एक सेकंड शीतल, मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह जो इस इलाके से वाकिफ भी हैं और एयर इंडिया विमान हादसे को भी वो कवर कर रहे थे, अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, वो ये एक टेम्पलेट सेट हो गया है क्या कि भाई हादसा है, अब हादसे को कैसे रोके? अब ये पुल में हादसा हो गया, 2 लोग मरे हैं, हो सकता है 20 भी हो जाए, आंकड़ा 20-25 बह गए हैं, पता लग जाएगा। अब हादसा है, कैसे रोकें? संदीप जी, क्या इसके पीछे एक जो हमारे भारतीयों की मानसिकता है कि याददाश्त हमारी कमज़ोर है, क्या ये भी एक जिम्मेदारी है कि हम एक घटना होती है और दूसरे को भूल जाते हैं? अभी आपने 4 बड़ी घटनाओं का जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं और आपने पूरी जानकारी बताई, लेकिन धीरे धीरे आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, लोग बेंगलोर की भगदड़ को भूल गए। आज पुल गिरा, लोग मोरबी की घटना को भूल गए। और कहीं ना कहीं जवाबदेही बननी चाहिए, लेकिन वो जवाबदेही बनती नहीं दिख रही है। और क्यों नहीं बनती दिख रही है? आपका अभी मैं आपकी बातों को सुन रहा था, आपने एक जिक्र किया मोरबी की घटना का, और आपने बताया कि कैसे लाइट बनाने वाली कंपनी को पुल निर्माण का कार्य दिया गया। तो मैं पिछले 3-4 दिनों से अहमदाबाद में हूँ और एयर इंडिया हादसे को कवर कर रहा हूँ। तो मेरे मन में भी यही विचार आया कि एयर इंडिया की जो टॉप 4 पोस्ट है, जो खरीद फरोख्त का काम करते हैं, जो अप्रूवल देते हैं, जो टॉप के 4 पोस्ट है, CEO, CFO, CHRO, इन तीनों को एयरलाइन का कोई अनुभव नहीं है। इन्होंने ये एयर इंडिया के खरीद फरोख्त का डिसीजन लेते हैं। आप ये सोचिए कि जो टाटा मोटर्स का व्यक्ति है वो एयर इंडिया विमान के पार्ट्स के खरीदने का अप्रूवल देता है, जो टाटा सन्स का है वो इस पार्ट्स के मरम्मत रिपेयर के अप्रूवल पर साइन करता है। उन्हें क्या पता इस एयरलाइन की इंडस्ट्री के बारे में? कम से कम टॉप के 4 पोस्ट पर आपके 4 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उस क्षेत्र में काम किए हुए लोग हों, जो एविएशन के जानकार हों, और ऐसा एयर इंडिया में तमाम तज्ञ लोग हैं। लेकिन टाटा ग्रुप की तरफ से इतनी बेसिक गलती कैसे हो सकती है कि ये जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसको सेक्टर का नॉलेज नहीं? एक विसल ब्लोअर के आरोप हैं। अब मुझे ये नहीं पता, वो तो अदालत तय करेगी, उनकी सत्यता की पुष्टि अदालत करेगी, लेकिन विसल ब्लोअर का आरोप है एयर एशिया में जब वो काम करता था तो एक जो उनका वरिष्ठ सहयोगी था जिसको रिपोर्ट करते थे, कुछ अनबन हो गई, गलती विसल ब्लोअर कह रहा है सीनियर की थी, उसको हटाया भी गया। लेकिन अब 2022 में जब एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया का विलय हुआ, एक कंपनी ये बनी, तो फ्लीट सेफ्टी की जिम्मेदारी उसी शख्स को दे दी गई जिसे दरअसल हटाया गया था, सस्पेंड किया गया था। बिल्कुल,
निश्चित तौर पर ये आपने जो महत्वपूर्ण एक विषय की तरफ ध्यान केंद्रित किया, और यही बातें हैं कि तब अगर ऐसी सिचुएशन में ऐसे सिस्टम चलता रहेगा तो जवाबदेही तय कैसे होगी। तब तो इसी प्रकार से हादसे होते नहीं, पर रहेंगे। ये और पुल जब का हादसे बता होते रहे रहेंगे, थे, मुझे ये सरकार बताइए जब कहने लगेगी मृत्युंजय, कि हादसे टाले ये नहीं जा जो सकते। पुल ढहा है, अब कहा जा रहा है, वो सूत्रों के हवाले से खबर आती है ना, फिर बताएंगे जी ये तो 3 महीने पहले बंद कर दिया था। बंद कर दिया था तो 125 लोग वहां इकट्ठा किसने होने दिए? इसका जवाब देगा कोई? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण विषय यही है कि यही तो जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जब पुल बंद कर दिया गया था, इसे जर्जर घोषित किया गया था, तो उस ब्रिज पर 100 लोग क्या कर रहे थे? वो उस क्षेत्र में पिकनिक मनाने के लिए उस ब्रिज पर कैसे रुकने दिया, और गाड़ियों की आवाजाही आपने कैसे संचालन होने दिया? बाइक उस पर आ जा रही है, तो यानी कहीं ना कहीं ये सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर ब्रिज बंद करना, पेपर लगा देना या फिर नोटिस बोर्ड लगा देना, लेकिन उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है यानी वो ईमानदारी से नहीं हो रहा है। सभी को पता है, खुद सांसद आकर ये बात कर रहे हैं कि शनिवार का रविवार का दिन है, वीकेंड पे लोग परिवार के साथ घूमने जाते हैं, और वहां पर 100 लोग घूमने गए हुए थे। तो कोई रोकने वाला होना चाहिए था ना। किस लिए सरकार किस लिए होती है, पुलिस किस लिए है, प्रशासन किस लिए वाला है? होना चाहिए। अगर वहां पर पुल बंद था तो भाई लोगों को कहिए मत जाइए, हर चीज लोगों पर जिम्मेदारी डाल दें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अगर वहां पर अब तक नोटिस बोर्ड लगाने के बाद क्या सिर्फ जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या फिर कागजों में रिकॉर्ड कर दिया जाता है कि इस पुल को जर्जर घोषित कर दिया गया है? यही तो मोरबी में हुआ था, वहां पर लोग किसकी, और सभी को पता है कि वहां वीकेंड पर भीड़ होती है। मोरबी में भी वहां पर जंग लगी हुई तारें, जिस तरह का काम किया गया उसको ठीक करने के लिए सब ऊपर ऊपर हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3.25 साल हो गए, अभी तक निचली अदालत में ही मामला अटका हुआ है। मृत्युंजय, डिस्चार्ज पिटीशन डाली जा रही है या उन्हें खारिज किया जा रहा है। 3.25 साल में क्या निचली अदालत सजा नहीं सुना सकती? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी सिस्टम का एक लापरवाही है। जैसा मैंने कहा कि समय के साथ में यादें धूमिल हो जाती हैं हम भारतीयों की, तो हम सवाल भी पूछना बंद कर देते हैं, और लोग उस घटना को भूलकर ताज़ा नई घटना हो जाती है उस पर चर्चा करते हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो अगली कोई घटना होगी उस पर और भी हम यहाँ चर्चा करते रह पर जाएंगे। राजनीतिक तो कहीं ना कहीं तू-तू जवाबदेही तो मैं-मैं, एक टाइम फ्रेम में तय होनी चाहिए। और राजनीतिक तू मैं इस लेवल की हो जाती है। विनोद शर्मा, आप सबसे तजुर्बेकार हैं इस पैनल में। अब राम मोहन नायडू कहते हैं कि हम हर एंगल से विमान हादसे की जांच कर रहे हैं, हर थियरी की पड़ताल होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, की सरकार के लोग कह रहे हैं हादसा चलता रहता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जवाबदेही तय हो। तो खुद नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि हर बात पर विपक्ष राजनीति करता है, जिनको एविएशन का ABC नहीं पता वो सवाल उठा रहे हैं। पर ये हेलीकॉप्टर कैसे चलने हैं, पुल कैसे चलना है, एयर इंडिया कैसे ये ABC की जानकारी है किसे? मेरा सवाल ये है। संदीप, आपकी बात सही है। देखिए, 2-3 बातें हैं हमारे देश में। एक तो जो वर्क कल्चर है ना, वो जो टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट करते हैं उसका मैचिंग वर्क कल्चर नहीं है। देखिए, बहुत बरस पहले गौतम कौल एक दिल्ली पुलिस के IPS ऑफिसर होते थे, और वो चंडीगढ़ के IG बन के वहां उनका ट्रांसफर हुआ, और वहां जाकर उन्होंने अपने पहले बरस के कार्यकाल के बाद 100% क्राइम रेट बढ़ा हुआ दिखाया। 100% राइज इन क्राइम रेट इन चंडीगढ़। सब लोग उनसे पूछने लगे कि आपने ये दिखा दिया, ये कैसे हो गया? उसने कहा ये छुपाते तो हमको वो सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती, रिसोर्सेज नहीं मिलते जिसके जरिए हम इनको कंट्रोल कर लेते। अब जब ये मैं आपको सुना रहा हूं तो चंडीगढ़ की पुलिस आज के दिन वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स मानी जाती है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। लेकिन आप देखिए कि हमारे जो अभी हाल ही में महाकुंभ हुआ उसमें कितने लोग मरे थे ऑफिशियली? 30। कितने बने थे बताइए? हाँ, सरकार दावा करती है 30 मरे। हाँ, और 82 जो है फुल इन्वेस्टिगेशन करके एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक का पता बताकर रिकॉर्ड किया, और उनमें से एक गोविंदाचार्य के रिश्तेदार भी थे, और गोविंदाचार्य ने कंफर्म किया इस बात को कि उनकी उस हादसे में मौत हुई है। जब तक आप चैलेंज फेस कर रहे हैं
उसका पूरा स्वरूप लोगों के सामने नहीं रखेंगे, अपने सीनियर्स के सामने नहीं रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं रखेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कदम कैसे उठाएंगे आगे? जब आप इसी बात को छुपा रहे हैं कि कितने मरे, तो फिर ईश्वरी मालिक है, फिर तो और मरेंगे। और इसलिए जो मोरबी वाला इंसिडेंट है, जो चिन्नास्वामी वाला इंसिडेंट है, जो महाकुंभ वाला इंसिडेंट है, ये सब रिपीट है, रेपिटिशन है, ये होते रहेंगे हादसे, क्योंकि पहला इंस्टिंक्ट होता है सरकारों का कि इसमें पर्दा डाल दो। नहीं, इसमें एक और चीज विनोद, मुझे ये बताइए, विपक्ष हमलावर था प्रयागराज को लेकर, कुंभ को लेकर, और जायज सवाल थे जो पूछे जा रहे थे, और जिम्मेदारी तय करने की बात थी, इस्तीफे मांगे जा रहे थे और मांगे जाने चाहिए। पर जब चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात आती है तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्यों नहीं कहता मुख्यमंत्री से या गृह मंत्री से या उप मुख्यमंत्री से कि भाई जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। यहां एक दूसरे की कमीज पर दाग दिखाकर क्या बस राजनीति साधी जा रही है? दरअसल नैतिकता सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। पार्टी को छोड़िए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। देखिए, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये एक ही जैसे हैं, इनके इंस्टिंक्ट एक जैसे ही काम करते हैं। छुपाओ, दिखाओ मत, कोई हादसा हो जाए तो। जब दिखाओगे नहीं तो उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स आगे कैसे उठाओगे आप? जनता क्यों, कैसे आवाज बुलंद करेगी कि हमको ये चाहिए, हमारी सिटी में इतनी पुलिस चाहिए, इतना हमको नहीं, पर विनोद आपको हास्यास्पद नहीं लगता कि अब 787 ड्रीम लाइनर्स की अतिरिक्त जांच होगी? ये हो क्या रहा है? मतलब अब जांच करेंगे? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि एक बेस्ट कंपनी, देखिए विस्तारा जो एयरलाइन शुरू की थी टाटाज ने, इट वाज अ ग्रेट एयरलाइन, यस, जो कि इस सत्यानाशी एयरलाइन में मर्ज हो गई और उसके जैसी ही हो गई। ये इंडियन एयरलाइंस जो है, इसका रेडिकल ओवरऑल की जरूरत है। और इसमें आज भी जो वर्क कल्चर है, आप ड्रीम रनर ले आओ, लेकिन आपका अगर वर्क कल्चर मैचिंग नहीं है तो आप कैसे उड़ाओगे उसको? मेंटेनेंस अगर आपकी प्रॉपर नहीं है। अब आम ये आरोप लग रहा है कि ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें शॉर्टकट अपना रही है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, और वो शॉर्टकट अपना रही है, उसके चलते ये सब हादसे हो रहे हैं। दर्जनों बार 2022 से अब तक एयर इंडिया को डीजीसीए ने फटकार लगाई, जुर्माना भी लगाया, कॉकपिट अनुशासन से लेकर एयरक्राफ्ट की अपकीप को लेकर। पर ये बातें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों बना दी जाती हैं? ये खुफिया जानकारी ये सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? उन पर दबाव क्यों नहीं बनाया जाता? जिस एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ा है, जिसका नाम है अहमदाबाद एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट होने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके आसपास जो हैबिटेशन है, जो लोगों के जो कॉलोनीज का जमावड़ा है, जो बिल्कुल उसके एज पे जाके हवाई जहाज उड़ता है, उसके बारे में 20 बार सवाल उठ चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ। लेकिन वो एयरपोर्ट जो चलाता है बड़ा उद्योगपति, उसकी बड़ी पहुंच है। अडानी के अंडर है एयरपोर्ट। हाँ जी, हाँ। आप मुझे बताइए कि कोई किसी भी दुनिया में आपने ऐसा एयरपोर्ट देखा है? यहाँ पर एक हमारी दर्शक हैं विनोद, प्रतीक्षा मिश्रा, वो कह रही हैं लगता है कुछ दिनों में टिकट पर लिखा होगा यात्री अपनी जिम्मेदारी पर यात्रा करें। वो शायद ये भूल गई है। नहीं, इसमें मैं जोड़ दूं, मैंने हरियाणा रोडवेज में बहुत सफर किया है और हरियाणा रोडवेज की बसों में अंदर लिखा होता था यात्री अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। यही हकीकत है क्या? लिखा होता है भी साइकिल अपनी रिस्क पे पार्क कर रहे हो यहाँ पे तुम। पुराने जमाने में लिखा होता था यू कैन पुट योर साइकिल एट योर रिस्क। यहाँ पर ये साइकिल नहीं हवाई जहाज है और उसकी दुर्दशा भी वैसी ही है। ये जब तक आप वर्क कल्चर चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप सख्ती नहीं अपनाएंगे कि आपने जो प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करने नहीं चलता है, एटीट्यूड भी हो रहा है ना कि इतना बड़ा देश है 140 करोड़ का, 10-12 लोग मर जाएं, छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। रेलवेज में भी संदीप, रेलवेज में भी क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट? बुलेट ट्रेन चला दो ताकि लोगों की पॉपुलर इमेजिनेशन कैप्चर हो जाए। लेकिन जो सुधार चाहिए
सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए वो नहीं होते। दुर्घटनाएं होती है रेलवे की, लेकिन बुलेट ट्रेन चल रही है, इससे लगता है कि हमारी रेलवे बड़ी मॉडर्न हो गई है। हमारी जो नई नई ट्रेन चल रही हैं, ये अच्छी बात है, कश्मीर को जोड़ दिया, वो जरूरी था। लेकिन बहुत सी जो ट्रेन हैं ये इसलिए इस नाम से चलाई जाती हैं कि तेज गति की ट्रेन हैं, आप उन पे बैठ जाओ कुछ एक रूट को छोड़कर, वो स्पीड उनकी नहीं है, ये सब दिखावा है, प्रचार है। आपने कंपनी के ओवरहॉल की बात की, पर मैं बड़ा सवाल, अबे दुबे, यहां व्यवस्था के ओवरहॉल की जरूरत है क्या? यहां पर वीरेंद्र नेगी हैं, हमारे दर्शक देहरादून वासी हैं, वो कह रहे हैं हादसों को देखकर लगता है कि अमृतकाल नहीं मृत्युकाल चल रहा है। देखिए, विनोद जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि टेक्नोलॉजी के मुकाबले हमारा वर्क कल्चर मात खाता है। मैं इससे एक कदम और आगे आगे कहूंगा कि दरअसल अगर हम लोगों का राजनीतिक कल्चर जो है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, असली समस्या वहाँ पे है क्या कि तमाम पार्टियां और नेता, इसमें सभी पार्टियां और नेता शामिल हैं, मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, वो ये मानते हैं कि चुनाव जीतना या हारना, सत्ता पे आना या नहीं आना, ये एक अलग तरह का सेक्टर है। वो अलग तरह के हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। गवर्नेंस का जी और सिस्टम का एस, उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं है। गवर्नेंस जैसी भी हो वैसी होती रहे, कोई बात नहीं है। सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भ्रष्टाचार है क्या है, इससे कोई असर नहीं पड़ता। चुनाव फिर भी दूसरे जिन हथकंडों की हम लोग रोज यहाँ चर्चा करते हैं, हम लोगों का तो पेशा ही है चर्चा करने का, उनकी वजह से चुनाव जीते और हारे जाते अब ये देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, महाराष्ट्र में सभी पुलों की जांच होगी। कैन यू बीट दैट? नहीं जी, इंतजार कर रहे थे, हादसा हुआ, अरे ये हादसा कैसे हो गया, अब सब ये पुलों सब की जांच अभी होगी। आपने अरे ये तो निरंतरता होनी चाहिए, ऑडिट होते हैं ना, सिक्योरिटी ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, संहिताएं होती हैं जिनके आधार पर सब काम होता है। न्यूनतम जांच पड़ताल, न्यूनतम देखभाल। अब महाराष्ट्र के सभी पुलों की जांच होगी, कमाल है भाई। आपने अभी बीच में कहा था कि बहलाया जा रहा है। हाँ। देखिए, ये बहलाया जा रहा है। कोशिश की जाएगी कि 2-3 महीना निकल जाए, जैसे कि अभी हमारे संवाददाता कह रहे थे कि लोग भूल जाते हैं। अब देखिए, ये सब बंगलौर में भगदड़ हुई। नहीं, हमारे एक और दर्शक हैं प्रदीप श्रीवास्तव, ये सवाल लीजिएगा, ये बड़ा अहम सवाल है और ये भी एक दरअसल दिक्कत है क्या देश में। वो ये कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी सरकार की, जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे भाई, जनता की जिम्मेदारी है भाई साहब, पर प्राथमिक पहली जिम्मेदारी किसकी है प्रदीप जी? सरकार को हम चुनते क्यों हैं? कि वो व्यवस्था बनाएगी। प्रदीप जी की बात का ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना है कि आप देश की जनता को लगा दें और वो जिम्मेदार हो जाए। सरकार जो है वो सबसे बड़ी एजेंसी है देश की, उसके पास विशेषज्ञ हैं, उसके पास संसाधन हैं, उसके पास सजा देने की क्षमता है। एक प्रोग्रामिंग भी हो रही है क्या कि सरकार से सवाल पूछे ही मत, सरकार भगवान हो गई है क्या? बिल्कुल। मैं देखिए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, आप गलत हो। 100% सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए, जनता की जिम्मेदारी उसके बाद शुरू होती है। अब यहां पर महाराष्ट्र सरकार पुराने पुलों के ऑडिट कराएगी, आदेश दे दिए गए हैं। 2017 तक 20 साल में 20,000 पुल गिरे हैं इस देश में, मेरे रिसर्च ने मुझे बताया। कराइए ना सबका ऑडिट। देखिए, ये सब बहलाने वाली बातें हैं। सभी सरकारें इसके अंदर जिम्मेदार हैं और कोई भी सरकार अपने दायित्व को पूरा नहीं करती है। लोगों की भारत में आबादी बहुत है। अच्छा, ये महाराष्ट्र के ऑडिट होने चाहिए। एक चीज मैं थोड़ा सा और अपना ज्ञानवर्धन भी करना चाहूंगा अबे भाई जी। अच्छा, महाराष्ट्र के पुलों में दिक्कत है, आज वहां गिर गया, तो बिहार के पुलों के ऑडिट की जरूरत नहीं है? बिहार ना उत्तर प्रदेश की, ना मध्य प्रदेश। नहीं, कहां, क्यों वहां क्यों ऑडिट? वहां तो जब होगा हादसा तब ऑडिट होगा। अभी पूरे देश में ऑडिट नहीं होना चाहिए? नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। देखिए, परिस्थिति बहुत खराब है। जिस चीज को हम लोग, वर्ल्ड बैंक ने हमें गवर्नेंस नाम का एक शब्द थमाया है। पहले हम लोग गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, सुशासन कहते थे, अच्छी हुकूमत बोलते थे, लेकिन वो केवल शब्द के तौर पे हम लिए बैठे हुए हैं। उसका हमारी राजनीति के ऊपर कोई अब भारी भरकम शब्द स्ट्रक्चरल ऑडिट के आदेश दिए। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, पहले क्या कर रहे थे? ऑडिट और स्ट्रक्चरल ऑडिट में क्या फर्क है, यही पहले बताएं। हाँ, नहीं, उसकी बनावट कैसी है वो सब पता लगाएंगे, जैसा मोरबी में सब पता लगा ली थी। मोरबी में वो जो 30 अक्टूबर को हादसा हुआ, 135 लोग मरे, उनमें 54 बच्चे, 33 की उम्र 10 साल से कम, 49 तारे थी जो पुल को खड़ा किए हुए थी, उनमें से 22 पर जंग लग चुकी थी।
100 लोगों की क्षमता थी पुल पर, उस वक्त 500 लोग थे। हो गया स्ट्रक्चरल ऑडिट, सारी चीजें ठीक हो गई और सजा भी हो गई। मैं एक छोटी सी बात इसमें कहना चाहूँगा। मेरा कहना है कि दुनिया में कोई भी सरकार हो, कुछ न कोई कोने में वहाँ क्षमता होती है। भ्रष्टाचार भी होता है, देरदार भी होती है, ये सब होता है, टाला मटोली भी होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विकसित देशों की विशेषता ये है कि जहाँ पर वहाँ पर अगर जो कोई पकड़ जाता है उसको वो लोग जरूर टांग देते हैं। नहीं पकड़ा जाता है ठीक है, हिंदुस्तान में जो पकड़ा जाता है वो भी छूट जाता है। ये बहुत अहम सवाल है। हम सबके बीच में सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाले शीतल हैं। शीतल, मुझे ये बताइए, हम जब विश्व गुरु बनने की ताल ठोकते हैं, दम भरते हैं, अमेरिका, आप अभी अमेरिका होकर आए थे, या रूस में या यूरोप में, इस तरह से 3 दिन में एक विमान हादसा, एक हेलीकॉप्टर हादसा और एक पुल का गिर जाना हो जाए तो वहां क्या होता? नहीं, इस बीच करीब 11,000 रोड एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। नहीं, मैं अभी 3 बड़े हादसों की बात कर लेता हूं जो आम आदमी के संज्ञान में आए। ठीक है, क्या होता देखिए, है? ऐसा है कि बहुत सारी चीजें मिलजुल के उन्होंने भारत की ये शक्ल दी है। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आऊंगा। सबसे प्रमुख इसमें यह है कि हम चीजों को अब बहुत हद तक छुपाने में लगे हैं और कोई विसल ब्लोअर को हम मौका नहीं दे रहे कि वो अपनी बात कह सके। और हम धीरे धीरे सूचना को एकदम हमने कुंद कर दिया है, सूचना बाहर आती ही नहीं। जांच तो कथित होगी, लेकिन उस जांच की जांच करने के लिए कोई मैकेनिज्म हमारे समाज में इस समय जिंदा नहीं। और ये ऐसे मृत स्थिति में ये चीजें घट नहीं सकती, ये अनवरत बढ़ती जा रही और बढ़ती जाएंगी। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है रोड स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में, गांव गांव को हमने भ्रष्ट कर दिया है, एकदम खत्म है मामला। और हम कोई भी सारे दल मिलके इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो अपना राजनीतिक काम, जिसमें मॉरलिटी भी समाज में पैदा करने का काम कौन करेगा? कौन करता था? आजादी की लड़ाई में किया ना राष्ट्रीय आंदोलन ने, अब कोई नहीं कर रहा है। अब हम सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीनें पैदा कर रहे हैं और उनकी सफलता पे हर चीज को डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इन दुर्घटनाओं से बच ही नहीं सकते। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं। वो अमेरिका में एक प्रेसिडेंट ने अपने ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में, बक स्टॉप्स हियर, प्लाक लगाया हुआ था, द बक स्टॉप्स हियर। जिम्मेदारी यहां पर तय होती है या खत्म हो जाती है, मैं हूं जिम्मेदार। पर यहां जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार दिखाई भी दे रहा है? विजय त्रिवेदी, देखिए संदीप जी, सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात रखी है, लेकिन आपने जो पहला सवाल किया ना, उस सवाल में मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहता हूँ। आपने कहा है शायद कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये सारी जांच, सारे जो आप करते हैं ऑडिट, इंस्पेक्शन, वो जिम्मेदारी किसी न किसी की तय हो ही जाती है। कोई ना कोई सब इंस्पेक्टर मारा ही जाता है, सस्पेंड कर ही देते हो आप। कोई ना कोई जूनियर इंजीनियर फंस ही जाता है। लेकिन जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी आप तय करते हैं क्या? तस्वीरें देखिए विजय भाई, बहाना मतलब वो कारण नहीं लेना चाह रहा हूं। फिर से जो हास्यास्पद किसी चीज का होने की हद जो होती है ना, इंतहा, टॉर्च लगाकर वहां पानी में जहां पुल टूटा है, किस चीज की ढूंढाई हो रही है? मतलब वो 20-25 लोग जो बह गए वो वहीं हैं। ये हमारी व्यवस्था है सर। बात नहीं, वो होता है ना, फिर वो आप देखते हैं कि कभी कभी जो है सारे 10-12 कैमरे जो आप भिजवाते हैं उनके साथ औचक निरीक्षण भी करते हैं मंत्री जी। ठीक है, हाँ, वो अलग औचक मुद्दा है, बात कैमरे लगे हुए हैं और औचक जो अभी निरीक्षण हो आपने रहा है। हाँ। हाँ, तो वो जो डेथ लाइनर जिसकी वजह से अभी बड़ी इंसिडेंट हुआ, बड़ा एक्सीडेंट हुआ अहमदाबाद में, और अभी मृत्युंजय ने जिस बात का जिक्र किया कि जो लोग खरीद रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या इस पर कोई जिम्मेदारी तय हो रही है? मैं देख रहा था इस एक्सीडेंट के बाद, मैंने देखा कि 50% से ज़्यादा हमारे पास पायलट्स की कमी है। जितने ज़रूरी पायलट चाहिए, इन दोनों बड़ी एयरलाइंस की बात कर लेता हूँ मैं, एयर इंडिया की और इंडिगो की, जिनके पास सबसे बड़ा शेयर है, उनके पास 50% जितने ज़रूरी हैं पायलट वो नहीं है। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि मेंटेनेंस उनकी हो ही नहीं रही हवाई जहाज़ की। आप कह रहे हो कि आप मेंटेनेंस करवाएंगे, ये तो मेंटेनेंस तो एसओपी में शामिल है। और आपने अजय भाई, मैं यहाँ पर एक बात साझा करना चाहूंगा आपके साथ, दर्शकों ने देखी होगी केदारनाथ का। मैं बताता हूँ, परसों जिसे आप इमरजेंसी, मैं एक चीज यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जी। 2 दिन पहले, और ये एयर इंडिया का हादसा हुआ था, एक एविएशन एक्सपर्ट
रिस्पेक्टेड नेम, वो मेरे शो पर थे और मैंने जो आप ये सवाल अभी उठा रहे थे वो सारे सवाल उठाए और एक जिक्र ये भी किया कि दुनिया की 25 सबसे सुरक्षित जो एयरलाइंस हैं, वो इंटरनेशनल सर्वे होता है, उसमें भारत की एक भी नहीं। उन्होंने कहा ये सारी बकवास की रिपोर्ट्स होती हैं, ये तो बायस्ड होती हैं, इनका भारत के खिलाफ बायस है। और एयर सेफ्टी की वो बखान करने लगे कि सबसे कम हादसे होते हैं और सेटलमेंट तो हो ही जाएगी ना। मैंने कहा सेटलमेंट? मैंने कहा आपके घर में कोई मर जाए, 1 करोड़ रुपए दे दो, आप व्यवस्था से सवाल ना पूछो, 1 करोड़ रुपए दे दिए, चुप, मुंह बंद रखिए। ये भी हमारी व्यवस्था हो गई है क्या विजय भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सवाल आप कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस इमरजेंसी लैंडिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, परसों वो हेलीकॉप्टर गिर गया और मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर देहरादून में, उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि वो प्लेन 300 साढ़े 300 फ्लाइट्स वहाँ पर हो रही है, 15 मिनट में होती है वो फ्लाइट, जाती है, आती है, उतरती है। उसके जो SOPs है कि भाई सनराइज से पहले नहीं होना चाहिए, सनसेट के बाद नहीं होना चाहिए। एक बार पूछवा लीजिए कि कितनी सनराइज से पहले हो रही है, कितनी सनसेट से पहले हो रही है। फ्लाइट्स के जो टिकट है जो 3000 रुपये का है, मैं गारंटी करता हूँ आज आप ऑनलाइन लाइव करके देख लीजिए संदीप जी कि यदि आप उसका टिकट बुक कर सकते हो, क्योंकि वो दलाल वहां पर 25,000 रुपए में टिकट दे रहा है। कौन सी एयरलाइंस उसको उड़ा रही हैं, कौन से लोग उस पर काम कर रहे हैं, नहीं, मैं तो सारे सवाल उस पर अचंभे में आ गया। ड्रीम लाइनर, अब सरकार, एक मिनट, सरकार अब हिमालय क्षेत्र में उड़ान वाले पायलट को ही मंजूरी देगी। मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पहाड़ों में तो जिसको उड़ाने का तजुर्बा नहीं, वो चल रहा था। बताइए, वो चल रहा है, वही कह रहा हूं। और आप बचा कैसे रहे? अब जैसे ये बोइंग जो एजेंसी है, जो कंपनी बना रही है विमान, तो देख रहे हैं आप दिन भर से ये माहौल बन रहा है, मतलब 5 दिन से, कि वो हवाई जहाज तो बहुत कमाल का है, क्योंकि सारा धंधा उस पर टिका हुआ है ना। पायलट पर जिम्मेदारी डाल दी जाए, जो 8200 घंटे फ्लाई कर रहा है उस पायलट पर जिम्मेदारी डाल दें। और ड्रीम लाइनर, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस उस पर लगा हुआ है ना, 2000 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज आता है। पूरी एजेंसी, आपने 200 करोड़ रुपए दे दिए, 1 करोड़ रुपए हर एक को, ताकि इस पर सवाल खड़ा ना करे संदीप। सवाल यह है कि सवालों पर चुप्पी रखिए, ये सबसे बड़ी बात है। और SOP के लिए ये पुल बह गया तो पुल पर जांच होगी, ऑडिट हो गया। बिहार में वो पुल बह गए थे, रोज एक्सीडेंट होते हैं। आप मोरबी का जिक्र कर रहे हैं, मैं मोरबी गया था, वहां पर जब एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद गया था, कुछ नहीं होता। पिछले 3 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, और इसलिए किसी सरकार से, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बेंगलोर की हालत भी आपने देख ली है। अभी आपने दिल्ली में वो जो बिल्डिंग में जो कॉलेज चल रहा था और वो बच्चे कूदे थे, क्या हो गई क्या सारी जांच? किसकी जांच होती है और क्यों जांच होनी है? जब आप कह रहे हो ना कि ठीक है महाराष्ट्र में, पुणे में पुल गिर गया, तो बिहार में क्यों जांच करवानी है? क्योंकि जब बिहार में गिरेगा तब करवाएंगे जांच। असली बड़ी परेशानी है। मूल सवाल आपको ठीक करना चाहिए कि जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी आप तय करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए मुझे। ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय करनी होगी। पर दरअसल वो जॉन केनेथ गॉलब्रेथ का मैंने जो जिक्र किया, विनोद, जो 60 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी राजदूत थे भारत में, तब इंडिया को, और तब हम नए नए आज़ाद हुए थे, फंक्शनिंग अनार्की कहा था इंडिया को, चलती फिरती अराजकता। आज भी वही हाल है क्या? आज तो यूएस का भी वही हाल है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तुरंत कितने प्लेन गिरे? जरा शीतल से पूछो, शीतल तो अमेरिका में था उस वक्त, उसके आते ही 3-4 प्लेन गिरे। देखिए, बात यह है कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो सकती आसानी से जब तक आपका जो हायरार्की है वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो इन मुद्दों पे, कि इस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस पे तो हम इसको वहां पहुंचा के आएंगे जहां इसको जाना चाहिए। होता क्या है कि बड़े राइट अर्नेस्ट में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, फिर बीच में जब हम भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं, तो हस्तक्षेप होता है और कोशिश होती है कि मामला रफा दफा हो जाए। आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए जितने भी बड़े हादसे हैं, जिन लोगों के खिलाफ उस वक्त पेशरफ्त हुई, उस वक्त एक्शन लिया गया, आखिर में क्या रिजल्ट निकला, वो सब लोग बहाल हो जाते हैं, वापस नौकरी पे आ जाते हैं और वही अपनी पुरानी आदतें अपना कर अपना काम करते हैं। देखिए, आप
नहीं, हजारों इसमें करोड़ आजकल का तो हवाई एक और जहाज खरीद चीज, सकते पहले हैं। भी था, अब तो और प्रभु की यही इच्छा थी, भगवान की यही मर्जी। देखिए, एक बार किसी ने इंदिरा गांधी से पूछा था कि भाई, वो इंदिरा गांधी ने पूछा एक्चुअली, पंजाब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गई तो वहां के वाइस चांसलर से पूछा कि भाई यहाँ पर इक्विपमेंट तो सबके पास वही है, लेकिन आपकी उपज ज्यादा क्यों है पर हेक्टेयर, आपकी उपज ज्यादा क्यों है औरों की कम क्यों है? तो वहां जो एक सरदार जी थे, वाइस चांसलर थे, उन्होंने बड़ा प्राउडली बोला कि मैम, व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज द मैन बिहाइंड द प्लाउ। यस, हल हल कौन के चला पीछे रहा जो है? व्यक्ति है, हाँ, हल कौन चला रहा है? यही खेल है। यही, ये जो व्यवस्था कौन चला रहा है, ये हमें तय करना होगा। ये तो हम जानते हैं कौन कौन चला रहा है, कहां पर, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, या उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, या हिमाचल में किसकी सरकार है, हम चुनते हैं ना। तो हम जवाबदेही तय क्यों नहीं करते हैं? और यहां पर बड़ी आसानी से अब कई दर्शक ये भी कह रहे हैं कि नहीं, जनता की भी जिम्मेदारी है। जनता की रहेगी जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है और वो तय होगी। और जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी हम तय करेंगे क्या? जो विजय त्रिवेदी पूछ रहे हैं, इस बारे में जरूर सोचिए, तभी ये फंक्शनिंग अनार्की वाली व्यवस्था से हम विश्व गुरु नहीं बनने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स। ये संडे म्यूजिंग्स हैं आपके लिए, जरा इस बारे में सोचिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।